हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज हम निकल पड़े हैं चाणक्यपुरी, जो दिल्ली के सबसे पॉश एरिया कहलाता है, वहाँ से अपने घर की तरफ, यानी दिल्ली के उत्तम नगर की तरफ। अभी हम छोटे छोटे गलियों से चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रास्ते हैं और कैसी हमारी बाइक टीवीएस रेडियन परफॉर्म करती है। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने इसका एक रिव्यू वीडियो बनाया था, जो आप सबने काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम देखना चाह रहे थे कि ये सिटी के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करती है, खासकर जब पीछे कोई एक दोस्त बैठा हो या कोई पैसेंजर बैठा हो, पिलियन बैठा हो, उस तरीके से। तो आज हम इसको चेक करेंगे इसमें कि माइलेज कितनी निकल के आती है और इसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, कितनी स्पीड ये जाती है, कितनी स्पीड तक जाती है और कितने स्पीड में कितना ब्रेक किस तरीके से काम करता है। आज वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था। हालांकि मैंने माउंट अभी नहीं कर रखा हेलमेट के ऊपर। जो मेरे दोस्त पीछे बैठे हैं उनके हाथ में कैमरा है और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारी चीज़ें दिखा रहे होंगे आपको। मैं पहले ये अपने बाइक से डेली ये भी आते हैं, लेकिन आज उनकी बाइक बनने के लिए गई है, कुछ मॉडिफिकेशन करवाने के लिए, तो इस वजह से आज हमारे साथ आ रहे हैं। मैं उनको रास्ते में ड्रॉप करूंगा, फिर अपने घर के लिए जाऊंगा। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो दिल्ली अभी 7 बजने वाले हैं, और दिल्ली में पीक ट्रैफिक होता है। ये एरिया वो अभी आपको ऐसा ट्रैफिक नहीं दिखेगा, क्योंकि एरिया ही वीआईपी पॉश एरिया में आता है। अभी जब हम थोलक वहाँ पहुँचेंगे, जो कि यहाँ से पास नहीं है, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ का ट्रैफिक कैसा होता है। तो उसमें दिखाऊंगा कि आपको इसकी बाइक की परफॉर्मेंस किस तरीके से निकल के आती है। देखिए, अभी ब्रेक लगाया आगे वाला, फ्रंट वाला बहुत जोर से लग रहा है, क्योंकि अभी थोड़े पानी में गीला हो गया था और इस ब्रेक में मॉइस्चर आ गए थे। तो मॉइस्चर आ जाने से जो इसके ब्रेक का ड्रम ब्रेक का यही दिक्कत आती है, बहुत तेज़ पकड़ता है, तो संभल के थोड़ा सा लगाना पड़ता है। पीछे वाला ब्रेकिंग सिस्टम सही है। हालांकि जब भी मुझे रोकना होता है तो मैं दोनों ब्रेक का एक साथ में इस्तेमाल करता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ज़्यादा ब्रेक कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आगे फ्रंट वाला या रियर वाला। दोस्तों, बाइक काफ़ी अच्छी स्मूथ चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिक्कत कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ है। लास्ट मैंने इसको जून एंड में इसका सर्विसिंग कराया था, मतलब 3 महीने की इसकी रेगुलर सर्विस। 3 महीने की कंपनी वाले बताते हैं कि 3 महीने हर एक 3 महीने में आप इसको सर्विस कराते रहें तो अच्छी चलती रहेगी। अभी 3 महीने होने वाले हैं, फिर मैं जाऊँगा एक बार इसकी सर्विस कराऊँगा, इसके इंजन ऑयल वगैरह चेंज कराऊँगा। 15,000 किलोमीटर में बताते हैं इसका जो फ्यूल इंजेक्टर है वो चेंज कराना चाहिए। अभी 15 तो हुए नहीं है मेरी, लेकिन एक बार देखूंगा कि क्या कंडीशंस हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली के ट्रैफिक में। शाम के टाइम पे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि गाड़ियां सारी रुक जाती हैं। देखो कितनी लंबी ट्रैफिक होती है, और ऐसे हमें डेली झेलना पड़ता है इस ट्रैफिक को, लेकिन क्या करें, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलिए, इस ट्रैफिक को पार करके फिर आपसे आगे की सीन दिखाता हूँ। मैं थोड़ी सी रोड खाली मिली है, तो मैं थोड़ी सी इसको तेज चलाऊँगा, ज़्यादा तेज नहीं, क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक है नहीं। इमरजेंसी ब्रेक इसी तरीके से लगेगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसकी गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ लगा है मुझे अभी तक, जितने साल हो गए, 1 साल से ऊपर हो गए चलाते हुए, तो कोई दिक्कत नहीं आई है। बस हाई आरपीएम पे ये 60 से ऊपर 70 तक मैं चलाओ, अगर 70 में चलाओ तो हल्की बहुत वाइब्रेशन आपको हैंडल में महसूस होने लग जाता है। हालांकि दिल्ली में आप बहुत कम ही ऐसे मौके मिलेंगे कि आप 70 या 60 भी, इनफैक्ट 60 भी आप चलाओ। अगर आप चलाते भी हो, अगर उतना तक फिर आपको टच करके फिर लो आरपीएम पे आना पड़ता है। देखिए कितनी लंबी ट्रैफिकें होती हैं यहाँ पे शाम के टाइम पे।
दिल्ली में एक ही चीज़ है, लोग रहते हैं चाहे वो किराए पे हों, भैया कहाँ घुसाओगे, किराए पे रह रहे हो या जिनका अपना घर हो, गाड़ियाँ सभी के पास हैं, भले ही पार्किंग के लिए जगह हो ना हो। तो एक बंदे के पास अगर 2-3 गाड़ियाँ होंगी तो रोडों पे तो ट्रैफिक बढ़ेगा ही। चलती फिरती ट्रैफिकों के बीच और धीरे धीरे मज़े लेते हुए अपना चलते रहिए गाड़ियों के पीछे। ब्रेक, क्लच, ब्रेक। कितना ही मज़ा आता है चलाने में। दोस्तों धौला कुआं पार करके सीधे की तरफ चल रहे हैं अपने जनकपुरी वाले रास्ते पे। दोस्तों लोगों को ना पता नहीं क्या हो जाता है। अभी हमने वीडियो बना रहे थे, एक भाई साहब बाइक वाले आए, कह रहे वीडियो बना रहा है, क्यों बना रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है उनको। ऐसे ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। इस बाइक की एक और खासियत है, हालांकि जितने भी BS6 वाले जितने भी अब बाइक आने लग गए इसमें सब में फीचर्स होगी, मैं इसमें भी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लो बजट की बाइक है तो वो फीचर भी दिया हुआ है। इसका जो आप अगर फर्स्ट टाइम में स्टार्ट करोगे तो ये अपने आप थोड़ी सी रेस पकड़ लेगी, ताकि इंजन को अपने आप वार्म अप कर ले। देखिए मैं अभी चौथे गियर में भी हूँ, मैं बिल्कुल छोड़ दिया हूँ थ्रॉटल को। देखिए तब भी ये चलेगी, मैंने छोड़ रखा थ्रॉटल को तब भी ये 30 की स्पीड से चल रही है। इसकी यही खासियत है। चलिए थोड़ी से भगाते हैं। इसमें एक इसके जो स्पीडोमीटर है उसमें एक बटन दे रखा है, बटन तो नहीं कह सकते, एक इंडिकेटर दे रखा है। जो आप अगर ज़्यादा थ्रॉटल दबाते हो देते हो तो येलो जल जाता है, येलो कलर की लाइट है तो जल जाती है। या फिर आप अगर 60 से ज़्यादा ऊपर चलाते हो तब भी ये इंडिकेशन आ जाता है कि आप हाई स्पीड में चल रहे हो। तो ये एक चीज़ बढ़िया लगी। उससे क्या होता है कि आपकी माइलेज सेविंग हो जाती है, तो पेट्रोल भी बचता है। आप ज़्यादा रफ नहीं चलाते हो तो थोड़ा पेट्रोल भी कम लगता है, पेट्रोल कम खर्च होता है। मेरा जो ऑफिस और घर का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर वन साइड पड़ता है। अप एंड डाउन डेली में 40 किलोमीटर करता हूँ। अगर माइलेज की बात करें तो मैंने काफ़ी टाइम इस पर टेस्ट किया है, 60 से 65 के बीच में रहता ही है, जो कि मेरे हिसाब से एक एक्सट्रीम ट्रैफिक के लिए, दिल्ली जैसे ट्रैफिक के लिए और काफ़ी जो शाम के टाइम होता है उसके लिए बहुत ही एक अच्छा है। इसका जो ओरिजिनल हॉर्न है जो कंपनी की तरफ से आता है बहुत ही हल्का और लाइट होता है, इसलिए मैंने एक और हॉर्न लगा दिया, उससे थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि अब लोगों को सुनाई तो देता है कम से कम। नहीं तो यहाँ पे दिल्ली में आप हॉर्न बजाते रह जाओ, लोग सुनेंगे, रास्ते से हटते ही नहीं, चाहे कोई भी हो, कार वाले, बाइक वाले, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं वैसा नहीं करता, मैं तो साइड दे देता हूँ या साइड हो जाता हूँ। मैंने कहता हूँ कि भाई आप चले जाओ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इंडिकेटर नहीं जलाते हैं, इंडिकेटर देंगे नहीं और कहीं भी मुड़ने लग जाएंगे। देखो कहाँ जाना है, किधर जाना है पता ही नहीं चलता भाई को। अगर लग गई तो बाइक वाले की गलती है। कहते ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक ट्रैफिक से निकलोगे दूसरे में फंस जाओगे। आप कितने भी लॉन्ग कट, कितने भी शॉर्टकट ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक तो दिल्ली में रोड तो बहुत चौड़े हैं, लेकिन लोगों ने रोड को कब्जा कर करके बहुत ही नैरो कर दिया है, बहुत ही पतला कर दिया है। तो जो गाड़ियाँ चलती हैं ना, एक दूसरे के जो गैप होता है गाड़ियों के बीच में, चाहे साइड से हो या फ्रंट से हो या बैक से हो, बहुत ही कम होता है। दोस्तों मौसम भी बहुत सुहाना, बहुत प्यारा है। शाम होने वाले हैं दिल्ली में। दिल्ली में वैसे भी जब
गर्मी का टाइम हो तो अंधेरा थोड़ा लेट से होता है। अभी हम पहुंचने वाले हैं दिल्ली के जो कैंट का जो रेलवे स्टेशन है उसके ओवर ब्रिज पे। देखिए आगे आपको टिमटिमाती हुई गाड़ियाँ सारी नज़र आएंगी। ये बताता है कि ट्रैफिक का सूरत हाल क्या है। अब चल रहे हैं इसमें, देखते हैं कितने स्पीड से कितने दूर तक चलते हैं, कितने देर तक चला पाते हैं। यहाँ पे सारे जगह आपको कैमरे लगे मिलेंगे। आप ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करेंगे तो आपका चालान भी आ जाता है, इसीलिए आप लिमिट में ही चलाएं। हम भी लिमिट में ही चला रहे हैं। दोस्तों अगर इसकी हेडलाइट की बात करूं तो जो हाइलोजन लैंप इसमें दिया गया हुआ है, हाइलोजन बल्ब है बेसिकली, लैंप तो क्या ही कहेंगे। और अच्छी खासी एक रोशनी दे देती है रात के टाइम पे, खासकर जब अंधेरा हो, काफ़ी अंधेरा हो तब इसकी वैल्यू पता चलती है। अभी तक इसकी लाइट में एक ही स्ट्रगल मुझे लगा है, जब बारिश का टाइम हो तो बारिश में क्या होता है कि जब रोड पे पानी पड़ते हैं तो रोड और पानी मिक्स होके ब्लैक सा कलर बन जाता है रोड का। और जहाँ ब्लैक कलर होता है रोड का तो लाइट रिफ्लेक्ट ज़्यादा नहीं होती, तो दिखाई कम पड़ता है। तो वहाँ स्ट्रगल करने को मिला है अभी तक। बाकी ऐसे लाइट में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दिल्ली के सभी मेजॉरिटी ऑफ रोड्स पे आपको रोड लाइट्स मिलेंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप लंबे रूट के लिए या कहीं और जा रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा फॉग लैंप वगैरह आप लगाने को देख सकते हैं। बाकी सिटी राइड के लिए वैसे लाइट्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है। दोस्तों और जो हमारे कलीग हैं उनको छोड़ने का टाइम आ गया है, उनको मैं ड्रॉप करूंगा। ये यहाँ जनकपुरी के पास रहते हैं, तो अभी लगभग मैक्सिमम हिस्सा हमने कवर कर लिया है। अब इनको मैं वहाँ पर ड्रॉप करूंगा और फिर अपने घर की तरफ निकल जाऊंगा। मेरा मकसद था ये वीडियो बनाने का, एक ही मकसद था कि इसकी परफॉर्मेंस आपको दिखाऊं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, मैं दिनों से चला रहा हूँ कैसी परफॉर्म करती है, कितनी स्मूथ चलती है। तो आपको कमेंट करके आप बताएंगे मुझे कि आपको कैसी लगी इसकी सिटी राइड की टेस्टिंग। हमारे TVS रेडियन 110 cc जो कि बेस मॉडल है,